एवरीबॉडी। केसेस में जो अगला टॉपिक हम करेंगे वो है हमारा डेटिव केस। डेटिव केस को हम हिंदी में संप्रदान कारक भी कहते हैं। इसके लिए जो चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह, वो है के लिए। डेफिनेशन इसकी क्या है? अ नाउन इन डेटिव केस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, ही गेव मी अ बुक। अब ही यहाँ पर हमारा क्या है? सब्जेक्ट, गेव वर्ब, मी ऑब्जेक्ट और बुक भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और बुक। मी क्या है? पर्सन। पर्सन जो होता है हमारा वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और थिंग जो है वो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा। और डेफिनेशन में क्या था? अ नाउन इन डेटिव केस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर डेटिव केस कौन सा है हमारा? ये मी ऑब्जेक्ट भी है, पर्सन को शो कर रहा है ये, और ये हमारा यहाँ पर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, शी ब्रॉट हर चिल्ड्रन स्वीट्स। वह अपने बच्चों के लिए मिठाई लाई। तो यहाँ पर शी सब्जेक्ट, ब्रॉट वर्ब, हर चिल्ड्रन एक ऑब्जेक्ट हो गया ये, और स्वीट्स भी हमारा ऑब्जेक्ट है। हर चिल्ड्रन अब यहाँ पर क्या है? पर्सन। तो ये क्या हो गया हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर स्वीट्स क्या है? थिंग। और ये क्या हो गया हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस में जब दो ऑब्जेक्ट हों तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या होता है? डेटिव केस होता है। हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट ज़्यादातर देखने को मिलता है, एक पर्सन और एक थिंग। इसमें से हमने पहले ही बता दिया मैंने आपको कि पर्सन जब होगा तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और थिंग जो होगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ये वर्ब्स कौन कौन सी हैं? गिव, राइट, सेंड, लेंड, बाय, टीच एंड टेल। इनके कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। दो हम पहले ही देख चुके हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये राम राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड। अगेन यहाँ राम सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, लेटर भी हमारा ऑब्जेक्ट है और फ्रेंड भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर टू क्या है? हमारी प्रेपोजिशन, जो आपको पहले ही बताया था मैंने। टू है हमारी प्रेपोजिशन। अब यहाँ लेटर जो है वो क्या है? एक थिंग। और फ्रेंड क्या है? पर्सन। पर्सन होगा तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, थिंग होगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है फ्रेंड? यहाँ पर डेटिव केस। लेटर किसके लिए लिखा? फ्रेंड के लिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ लेंड मी योर बुक। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ है। यहाँ पर यू हम कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट छुपा हुआ है। प्लीज़ लेंड मी, लेंड यहाँ पर क्या है? वर्ब। लेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को उधार देना। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा, और बुक भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मी क्या है यहाँ? पर्सन। और बुक हमारी क्या है? थिंग। अगेन ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अ नाउन इन इनडायरेक्ट, नाउन और प्रोनाउन इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विल बी डेटिव केस। अब आगे देखिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन भी किसी सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? दो प्रेपोजिशंस को यूज़ करके, टू एंड फॉर। एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा ये। ही गेव मी अ बुक। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये दो हैं हमारे। ये क्या है हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और बुक हमारा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम टू प्रेपोजिशन लगा के इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ही गेव अ बुक टू मी। अब यहाँ पर ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक ही सेंटेंस को हम दो तरह से भी लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी बॉट हर चिल्ड्रन स्वीट्स। इसमें भी हम फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ करके शी ब्रॉट स्वीट्स फॉर हर चिल्ड्रन। अब यहाँ पर स्वीट्स क्या है, थिंग। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या है हमारा पर्सन। ये इजी सा टॉपिक है, आपको समझ आ गया होगा। अगला केस जो है हमारा वो है वोकेटिव केस। इसे हम हिंदी में संबोधन कारक भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ नाउन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। यहाँ पर एड्रेस का मतलब है संबोधन, यानी कि किसी को बुलाना। इज इन वोकेटिव केस। से मोहन कम हियर, मतलब हम मोहन को यहाँ पर बुला रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं उसको, तो ये हमारा है वोकेटिव केस। इसी तरह गो देयर गर्ल, तो गर्ल लड़की, उधर जाओ, तो यहाँ पर लड़की को संबोधन किया जा रहा है, तो ये हमारा है वोकेटिव केस। थैंक यू।